जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, आज है क्लास नंबर 53। कल से हम लोगों ने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय व संचय को देखना शुरू किया था। आज भी उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न से ही शुरू कर रहे हैं। ये रहा पहला प्रश्न, देखिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 8 अंक है। इन अंकों से 2000 और 3000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ये रहा ऑप्शन। तो देखिए, 2000 और 3000 के बीच में आपको संख्याएं बनाना है, तो कितने अंकों की संख्या बनेगा। 1, 2, 3, 4 4 अंकों की संख्या बनेगा। तो पहले आपको 4 बॉक्स बना लेना है, तीसरा बॉक्स और ये चौथा बॉक्स, यही ना होगा। कल क्या समझाया गया था, जितने अंकों की आपको संख्याएं बनाना है पहले उतना बॉक्स बना लेना है, फिर आपको बॉक्स को एक एक करके भरना है, और आप कहीं से भी भरना शुरू कर सकते हैं। कल का क्लास किए हैं ना, नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिए, नहीं तो आज का एक भी प्रश्न समझ में नहीं आएगा। तो बताइए, इस बॉक्स को आप कितने तरीकों से भर सकते हैं। अब देखिए, अंक तो 8 ही है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 टोटल 8 अंक है। तो इन्हीं में से आप कुछ यहां पे रख सकते हैं। तो कितने तरीकों से भर सकते हैं आप इस बॉक्स को। 2000 से 3000 के बीच में 4 अंकों की संख्याएं बनेगा। तो जो भी 4 अंकों की संख्याएं बनेगा वो 2000 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 3000 से छोटा होगा। इसी के अंदर होगा ना, तभी तो बीच में होगा। मतलब आप 3000 को क्रॉस नहीं कर सकते और 2000 के नीचे नहीं आ सकते। तो बताइए, इन 8 जो अंक है इनमें से आप इस बॉक्स में क्या रख सकते हैं। अगर आप 0 रखते हैं तो मान लीजिए इस बॉक्स में आपने 7 को रखा और इधर 3 रखा और इधर 2 रखा। तो देखिए, जो संख्या बना वो 732 बन गया। अब ये तो 3 अंक का है ना, बनना 4 अंक का, मतलब इस बॉक्स में आप 0 नहीं रख सकते हैं, 0 नहीं होगा। समझ में आया। इसी तरह अगर आप इस बॉक्स में 1 रखते हैं तो मान लीजिए इधर 6 है, इधर 4, और आपने इस बॉक्स में रखा 3, तो संख्या बन गया 1643। 2000 से नीचे आ गया। संख्या जो भी होगा 2000 से बड़ा होगा और 3000 से छोटा होगा, तभी तो बीच में होगा। ये कहां से दिख रहा है 2000 से बड़ा है, तो मतलब इस बॉक्स में 1 भी नहीं होगा, 2 होगा। अगर आप 3 रखते हैं तो देखिए, यहां पे 3 है, तो मान लीजिए यहां पे 5 है, यहां पे 1 है और इधर 2 है, तो संख्या बन जाएगा 3512। तो 3000 को क्रॉस कर रहा है, बड़ा हो गया ना, तो इस बॉक्स में 3 भी नहीं होगा, तो 4 भी नहीं होगा, क्योंकि 4 रखेंगे तो संख्या 4000 कुछ बन जाएगा। इसी तरह 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा और 7 भी नहीं होगा। 7 रखेंगे तो 7000 कुछ बन जाएगा। 2000 से 3000 के बीच में आपको बनाना है, तो 7 भी नहीं होगा। तो देखिए, इस बॉक्स में केवल 2 ही हो सकता है, तो 2 इस बॉक्स में फिक्स होगा। तो कितने तरीकों से इस बॉक्स को भर सकते हैं, एक ही तरीका तो दिख रहा है, तो एक तरीके से आप इस बॉक्स को भर सकते हैं। समझ में आया। अब बताइए, इस बॉक्स को आप कितने तरीकों से भर सकते हैं। अंक तो 8 ही है, और देखिए पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अब 2 इस बॉक्स में फिक्स हो गया, तो मतलब 2 का यूज आप इस वाले बॉक्स में नहीं कर सकते। तो बचा कितना अंक, 7 अंक। तो 7 तरीके से भर सकते हैं, यही ना होगा। या फिर आप ऐसे समझिए, 2 यहां पे फिक्स हो गया, तो बचा क्या, 0, 1, 3, 4, 5, 6 और 7। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ही अंक है, तो इनमें से कुछ आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, 5 तरीका, 6 तरीका, 7 तरीका। ठीक है, तो 7 तरीके से आप इस बॉक्स को भर सकते हैं। समझ में आया। कल तो सारा कुछ डिटेल्स में समझाया गया था। अब देखिए, इस बॉक्स को आप कितने तरीकों से भर सकते हैं, 6 तरीके से भर सकते हैं। अब जो भी अंक आपने इस बॉक्स में यूज कर दिया है, मान लीजिए आपने यहाँ पे 0 को रखा है, तो 0 का यूज आप इधर नहीं कर सकते और 2 का भी नहीं कर सकते, क्योंकि 2 तो यहाँ पे यूज हो गया है। तो बचा क्या, 1, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है। अब बताइए, इस बॉक्स को कितने तरीकों से भर सकते हैं।
5 तरीका होगा। जो भी अंक आपने इस बॉक्स में रखा है वो आप इधर नहीं रख सकते। तो मान लीजिए आपने 1 रखा है तो 1 नहीं होगा। 0 भी नहीं होगा क्योंकि 0 आपने यहाँ पर रखा है, और 2 भी नहीं होगा क्योंकि 2 आपने इस बॉक्स में रखा है। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है ना, तो बचा क्या? 3 बचा, 4 बचा, 5, 6 और 7। तो इन्हीं में से कुछ आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, 5 तरीका। ठीक है, तो 5 तरीके से आप इस बॉक्स को भर सकते हैं। अब देखिए ये जो काम है ना, ये लगातार हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। अब 4 अंक का संख्या बनेगा तो ये क्या है? आपस में निर्भर है। तो निर्भर होने से क्या होता है? गुना का चिन्ह लग जाता है। तो 1 गुना 7 गुना 6 गुना 5, 5 6 30, 21, तो ये 210। तो 2000 और 3000 के बीच 210 संख्याएं बनाई जा सकती है पुनरावृत्ति किए बगैर। तो ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया? इस तरह से करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए अंक 0 1 2 3 से 200 और 1200 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। यह रहा ऑप्शन। अब देखिए 200 और 1200 के बीच में 2 तरह का संख्या बनेगा, 3 अंकों का और 4 अंकों का। तो यहां पे 2 काम हो रहा है और दोनों काम क्या है? स्वतंत्र है। और स्वतंत्र होने पर क्या होता है? प्लस का साइन लगता है, कल समझाया गया था ना। और निर्भर होने पर गुना का चिन्ह लगता है। ठीक है, तो पहले देख लेंगे 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनेगा। तो क्या करना है? 3 बॉक्स बना लेना है। अब बताइए इस बॉक्स को आप कितने तरीकों से भर सकते हैं? अंक तो 4 ही है, 0 1 2 और 3, टोटल 4 अंक है ना। अब अगर देखिए इस बॉक्स में आप 0 को रखते हैं तो 3 अंक का संख्या बन जाएगा, तो मतलब इस बॉक्स में 0 नहीं होगा। और अगर इस बॉक्स में आप 1 को रखते हैं तो जो भी संख्या बनेगा 100 कुछ बनेगा। अब आपको 200 से 1200 के बीच में संख्या बनाना है, तो जो भी संख्या बनेगा वो 200 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो 1 भी नहीं होगा। तो 2 और 3 इसी में से कुछ आप रख सकते हैं। तो कितने तरीकों से भर सकते हैं? दिखी तो रहा है 1 और 2। तो 2 तरीके से आप इस बॉक्स को भर सकते हैं। अब बताइए इस बॉक्स को आप कितने तरीकों से भर सकते हैं? अंक तो 4 ही है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो जिस भी अंक का यूज आपने इस बॉक्स में कर दिया है उसका यूज नहीं होगा, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो मान लीजिए आपने 3 का यूज इस बॉक्स में किया है, तो बचा क्या? 0 1 और 2। तो इन्हीं में से आप कुछ यहां पर रख सकते हैं। तो 3 तरीके से भर सकते हैं, 1 2 3। तो 3 तरीके से आप इस बॉक्स को भर सकते हैं। तो बताइए इस बॉक्स को कितने तरीके से भर सकते हैं? 2 तरीके से ही ना होगा। जो भी अंक का यूज आपने इस बॉक्स में किया है, मान लीजिए आपने 0 का यूज इस बॉक्स में किया है तो इधर नहीं होगा। यहां बचा क्या? 1 और 2 बचा। 3 तो आपने इधर किया है ना, तो यहाँ पे 3 तो नहीं होगा। तो 1 और 2, तो 2 ही तरीका तो दिख रहा है। अब देखिए तीनों काम लगातार है और निर्भर है, 3 अंक का संख्या बनेगा तो क्या होगा? गुना का चिन्ह लग जाएगा। 2 गुना 3 गुना 2, तो ये 12 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनेगा। तो 4 बॉक्स बना लेंगे। अंक तो वही है, 0 1 2 और 3, टोटल 4 अंक है। अब बताइए इस बॉक्स को आप कितने तरीकों से भर सकते हैं? 0 नहीं रख सकते, 3 अंक का संख्या बन जाएगा तो 0 नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 200 से लेके 1200 के बीच में आपको संख्या बनाना है। तो जो भी संख्या होगा वो 1200 से क्या होगा? छोटा होगा। अगर आप 2 रखते हैं तो 2000 कुछ बन जाएगा, तो बड़ा हो रहा है तो 2 नहीं होगा। 3 रखेंगे तो 3000 कुछ बन जाएगा, तो 3 भी नहीं होगा। तो बचा क्या? 1। तो 1 तरीके से आप इस बॉक्स को भर सकते हैं। ठीक है, देखिए सोचना आना चाहिए, बाकी है कुछ नहीं। ठीक है, एक बार सोचना आ गया ना तो फटाफट लिख के आप गुना करके निकल जाएंगे। अब बताइए इस बॉक्स को आप कितने तरीकों से भर सकते हैं? अंक तो 4 ही है, 1 का यूज यहां पे हो गया, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो आप इधर 1 का यूज नहीं कर सकते। बचा क्या? 0 बचा, 2 और 3। अब देखिए 4 बॉक्स है, यहां पे एक जो है फिक्स हो गया। 0 2 और 3 अंक बचा है। अगर आप यहां पे 2 लेते हैं
तो 0 और 3 बचा, तो मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0, तो ये 1230 हो गया, 1200 से ज्यादा हो रहा है, तो इस बॉक्स में 2 नहीं होगा। इसी तरह अगर आप इस बॉक्स में 3 को रखते हैं, इधर 1 तो फिक्स है, तो बचा क्या, 0 और 2, तो आप मान लीजिए यहाँ पे 0 रखे, यहाँ पे 2 रखे, तो ये 1302 हो गया, 1200 से अधिक हो रहा है, तो इस बॉक्स में 3 भी नहीं होगा, तो मतलब इस बॉक्स में 0 होगा। तो एक तरीका दिख रहा है, मतलब इस बॉक्स को आप एक ही तरीका से भर सकते हैं। समझ में आया? अब बताइए इस बॉक्स को आप कितने तरीकों से भर सकते हैं। 1 और 0 का यूज हो गया, बचा क्या, 2 और 3, तो 2 तरीके से भर सकते हैं, तो इसको एक तरीके से भर सकते हैं। अब जो भी अंक आपने इस बॉक्स में यूज कर दिया है उसका यूज तो इधर नहीं होगा ना, तो मान लीजिए आपने 3 का यूज यहाँ पे कर दिया, तो बचा क्या, 2, तो एक ही तरीका से भर सकते हैं। अब एक ही बचा है तो एक ही तरीका होगा। अब देखिए चारों काम लगातार है, तो 1 गुना 1 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए दोनों जो काम है, 3 अंकों का संख्या और इधर 4 अंकों का संख्या, दोनों काम क्या है, स्वतंत्र है, तो प्लस का साइन लगेगा, तो 12 प्लस इधर 2 आ गया, तो ये 14 हो जाएगा। ऑप्शन डी 14 ये होगा आपका आंसर। समझ में आया? इस तरह से करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं संभव है? मानदंड यह है कि सभी 4 अंक विषम अंक होगी। यह रहा ऑप्शन। अब देखिए इस प्रश्न में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि अंकों का पुनरावृत्ति कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो जब भी प्रश्न में कुछ भी नहीं लिखा होगा तो उसका मतलब है कि आप अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं करना होगा तो प्रश्न में साफ साफ लिखा होगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो उसका मतलब है कि आप अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। अब देखिए 4 अंकों वाली आपको संख्याएं बनाना है, तो क्या करना है, पहले 4 बॉक्स बना लेंगे, 3 4 बॉक्स। अब बोला है कि मानदंड यह है कि सभी 4 अंक विषम अंक होगी। अब अंक 0 से लेकर 9 तक होता है, 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए इनमें से विषम क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। 2 4 ये तो सब सम है ना, तो विषम 1 2 3 4 5 5 है। तो इस बॉक्स को आप कितने तरीकों से भर सकते हैं? अंक तो 5 ही है, 1 3 5 7 और 9, 1 2 3 4 5, टोटल 5 अंक है। इन्हीं में से आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, 5 तरीका। तो इस बॉक्स को आप 5 तरीके से भर सकते हैं। तो बताइए इस बॉक्स को आप कितने तरीकों से भर सकते हैं? पुनरावृत्ति की अनुमति है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, उसका मतलब वही होता है। तो इस बॉक्स को आप कितने तरीकों से भर सकते हैं? 5 ही तरीके से भर सकते हैं। रिपीटेशन अलाउ है ना, तो मतलब जो भी अंक का यूज आपने इस बॉक्स में किया है उसका भी यूज आप इधर कर सकते हैं, तो 5 ही तरीका होगा। तो इसे भी आप 5 तरीके से भर सकते हैं और इसे भी 5 तरीके से भर सकते हैं। चारों काम लगातार है, निर्भर है। तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 5 25 और 25 25 625। तो 4 अंकों वाली 625 संख्याएं संभव है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक। तो उम्मीद करता हूं समझे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए 11 खिलाड़ियों वाली एक टीम में से एक कप्तान और एक उप कप्तान चुनना है, एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन चुनना है। इसे कितने तरीकों से किया जा सकता है? ये रहा ऑप्शन। तो देखिए एक कैप्टन चुनना है तो एक कैप्टन का बॉक्स बना लेंगे, और एक वाइस कैप्टन चुनना है तो एक वाइस कैप्टन का बॉक्स बना लेंगे। अब देखिए टोटल 11 खिलाड़ी है। अब 11 में से आपको एक कैप्टन चुनना है, तो कितने तरीके हैं? टोटल 11 खिलाड़ी है, 11 में से आपको एक को चुनना है, तो आप 11 तरीकों से चुन सकते हैं। तो इस बॉक्स को आप 11 तरीकों से भर सकते हैं। अब 11 में से आपने एक कैप्टन चुन लिया, तो बचा कितना खिलाड़ी? 10 खिलाड़ी। और 10 में से आपको एक वाइस कैप्टन चुनना है, तो कितना तरीका है? 10 में से आपको एक को चुनना है, तो 10 तरीका है ना, तो इसे आप 10 तरीके से भर सकते हैं।
दोनों काम लगातार है तो गुना का चिन्ह लग जाएगा। तो 11 गुना 10 तो ये 110। तो इसे 110 तरीके से किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए, एक डाकघर में 5 प्रकार के लिफाफे व 4 प्रकार के टिकट उपलब्ध है। लिफाफा और टिकट खरीदने के कितने तरीके हो सकते हैं? यह रहा ऑप्शन, आपके पास है 10 सेकेंड। बताइए इसका आंसर क्या हुआ। 2 बॉक्स बना लीजिए, एक लिफाफे का और एक टिकट का। ये हो गया लिफाफे का बॉक्स और ये टिकट का बॉक्स, एनवलप और ये स्टाम्प का बॉक्स है। ठीक है, लिफाफा और ये टिकट का है। तो देख लीजिए कितने तरीके से खरीद सकता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए है 20 वो करेक्ट है। अब देखिए 5 प्रकार के लिफाफे हैं तो 5 में से कोई एक खरीद सकता है। तो कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। और 4 प्रकार के टिकट है तो 4 में से कोई एक खरीद सकता है, तो 4 तरीके हैं। दोनों काम लगातार तो 5 गुना 4 तो ये 20। तो लिफाफा और टिकट खरीदने के 20 तरीके हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए, 3 अंकों की कितनी प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार होगी कि संख्या का प्रत्येक अंक विषम हो और संख्या 5 से विभाज्य हो। और देखिए अंकों का प्रयोग दोबारा किए बिना, मतलब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। यह रहा ऑप्शन, यूपीएससी 2022 का प्रश्न है। आपके पास है 30 सेकंड, ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। 3 अंक का संख्या बनाना है तो पहले आप 3 बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए बोला है कि संख्या का प्रत्येक अंक विषम हो, तो अंक 0 से लेकर 9 तक होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यही अंक है। अब देखिए विषम क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। तो अंक है 1, 3, 5, 7 और 9। 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 अंक है। इन 5 अंक से आप इस वाले बॉक्स को कितने तरीकों से भर सकते हैं। इसी तरह बाकियों को भी देखिए और बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, कीजिए। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी है 12 वो करेक्ट है। अब देखिए अंक तो 5 ही है। अब बोला है कि संख्या 5 से विभाज्य हो। 5 से विभाज्य होने का नियम क्या है? नंबर सिस्टम में समझाया गया था। 2 से लेके 20 तक आपको नियम बताया गया था। और 5 का नियम क्या था कि अंतिम अंक जो भी संख्या, मान लीजिए ये संख्या है 3 अंक का, तो ये अंतिम अंक जो है या तो 0 हो या फिर 5 हो, तभी जो संख्या है 5 से विभाज्य होगा। अब 0 यहां पर दिख रहा है क्या? जो विषम अंक है इसमें 0 है नहीं है ना, तो 5 है, मतलब इस वाले बॉक्स में 5 फिक्स होगा। तो इसे कितने तरीकों से भर सकते हैं? एक ही तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, 5 अंक है, 5 में से एक यहाँ पे यूज हो गया, तो इस वाले बॉक्स को कितने तरीके से भर सकते हैं? 4 तरीके से भर सकते हैं। 1, 3, 7 और 9 4 ही अंक है, तो 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है ना, अंकों का प्रयोग दोबारा किए बिना, तो 4 तरीके से ही होगा। तो इस वाले बॉक्स को 3 तरीके से भर सकते हैं। जो भी अंक आपने इस वाले बॉक्स में भर दिया है उसका यूज आप इधर नहीं कर सकते हैं क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो मान लीजिए आपने 1 का यूज यहाँ पे कर दिया, तो बचा क्या? 3, 7 और 9। 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, तो 3 ही तरीका से भर सकते हैं। तीनों काम लगातार है तो क्या होगा? 3 गुना 4 गुना 1 तो 12। इसलिए ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया? इस तरह से करना था।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए, ए, बी और सी तीन स्थान इस प्रकार है कि ए से बी के लिए तीन भिन्न रास्ते हैं, बी से सी के लिए चार भिन्न रास्ते हैं और ए से सी के लिए तीन भिन्न रास्ते हैं। इन रास्तों का प्रयोग कर कोई व्यक्ति कितने भिन्न मार्गों से ए से सी तक जा सकता है? यह रहा ऑप्शन। यूपीएससी 2020 का प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न कल क्लास के शुरू में ही कराया गया था। दिल्ली से पटना और पटना से कोलकाता जाने वाला प्रश्न याद है? कल क्लास के शुरू में ही कराया गया था। बस दिल्ली, पटना और कोलकाता की जगह पर यहां पर ए, बी और सी है, बाकी चीजें सब सेम है, तो बन जाना चाहिए। आप लोगों के पास 30 सेकंड है, ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है 15, वो करेक्ट है। देखिए, ए, बी और सी तीन स्थान है। ए से बी के लिए तीन भिन्न रास्ते हैं, तो ए से बी जाने के लिए ये तीन रास्ते हैं और बी से सी के लिए चार भिन्न रास्ते हैं। बी से सी जाने के लिए ये रहा चार रास्ते। तो देखिए, ए से सी जाना है वाया बी होकर, तो यहां पे दो काम है। पहला काम ए से बी आना और दूसरा काम बी से सी जाना। तो ये दूसरा वाला काम जो है बी से सी आना, वो पहले वाले काम पर निर्भर है ना। जब तक बी नहीं पहुंचेगा सी कैसे जाएगा? तो निर्भर हो गया, और निर्भर होने पर क्या होता है? गुना का चिन्ह लगता है, कल समझाया गया था ना। तो देखिए, ए से बी तीन रास्तों से जा रहा है, तो तीन गुना बी से सी चार रास्तों से जा रहा है, चार, तो चार तीन 12। तो ए से सी वाया बी 12 तरीके से जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया वाया वाला सीन। अब बोला है ए से सी के लिए तीन भिन्न रास्ते हैं। ए से सी जाने के लिए तीन डायरेक्ट रास्ता भी है। ये डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट तो तीन ही तरीका से जा सकता है, दिख ही रहा है, तो ये तीन हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर दो काम है। ए से सी वाया बी जा रहा है, एक काम है, और दूसरा काम है ए से सी डायरेक्ट जा रहा है। तो यहां पे दो काम में से कोई एक काम ही हो सकता है, या तो डायरेक्ट जाएगा या तो वाया बी जाएगा। अगर वाया बी गया तो डायरेक्ट नहीं जा सकता, और अगर डायरेक्ट गया तो वाया बी नहीं जा सकता। तो दोनों में से कोई एक काम ही हो सकता है, मतलब दोनों काम क्या है? स्वतंत्र है, और स्वतंत्र होने पर प्लस का साइन लगता है। तो 12 + 3 15। तो कितने भिन्न मार्गों से ए से सी तक जा सकता है? 15। इसलिए ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर, 15। समझ में आया? इस तरह से करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए, एक शून्योत्तर अंक, अंग्रेजी वर्णमाला से एक स्वर और एक व्यंजन पासवर्ड बनाने में इस तरह प्रयुक्त किए जाते हैं कि हर पासवर्ड स्वर से शुरू हो और व्यंजन पर समाप्त हो। ऐसे कितने पासवर्ड बनाए जा सकते हैं? यह रहा ऑप्शन। यूपीएससी 2022 का प्रश्न है। तो देखिए, बोला है कि हर पासवर्ड जो है वो स्वर से शुरू हो, भावेल से शुरू होगा और व्यंजन पर समाप्त हो। ये व्यंजन पर समाप्त होगा, कॉन्सोनेंट। ठीक है, और एक शून्योत्तर अंक भी है, तो बीच में क्या होगा? शून्योत्तर अंक होगा। शून्योत्तर बोले तो शून्य को छोड़कर, अंक 0 से लेकर 9 तक होता है, तो आप इस शून्य को नहीं ले सकते, मतलब 1 से लेकर 9 तक अंक यहां पे यूज होगा। ठीक है, तो पूछा है ऐसे कितने पासवर्ड बनाया जा सकता है। अब बताइए, इस बॉक्स को आप कितने तरीकों से भर सकते हैं? स्वर से पासवर्ड शुरू होता है, तो स्वर कितने होते हैं? 5 ही होते हैं। 5 होता है ना भावल, ए, ई, आई, ओ, यू। तो 1 2 3 4 5 है, तो इसे आप 5 तरीके से ही भर सकते हैं।
तो ये 5 तरीके से भरेगा। तो कॉन्सोनेंट, व्यंजन, ये कितने होते हैं? 21 होते हैं। तो इसे आप 21 तरीके से ही भर सकते हैं। 21 होता है तो 21 तरीके से नहीं भरेगा, 21 में से आप किसी को भी रख सकते हैं, तो 21 तरीके से इसे भर सकते हैं। और इस बीच वाले बॉक्स में क्या होगा? अंक का यूज होगा। अंक शून्योत्तर अंक, मतलब शून्य को नहीं ले सकते, तो 1 से लेकर 9 तक 9 अंक है, तो इसे आप 9 तरीके से भर सकते हैं। और तीनों काम लगातार करना है, तो 5 गुना 9 गुना 21 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 945। तो ऐसे कितने पासवर्ड बनाया जा सकता है? ऑप्शन सी 945। समझ में आया? इस तरह से करना था। और देखिए 2022 का प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए 0.xy रूप की कितनी संख्याएं हैं जहां x और y भिन्न शून्योत्तर अंक है? ये रहा ऑप्शन। देखिए यूपीएससी 2022 में पूछा गया है, देख रहे हैं यूपीएससी 2022 में इस टॉपिक से कितना सारा प्रश्न पूछा है। अभी तक 2022 का कितना सारा प्रश्न किया। 2023 में भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से लगभग 7 से 8 प्रश्न पूछा गया था। और कल भी मैंने बताया था कि अगर यूपीएससी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 10 प्रश्न पूछता है तो आपका जो भी काउंटिंग का नियम चल रहा है इसी से 7 से 8 प्रश्न पूछेगा। और आपके सामने है, अभी तक तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन शुरू नहीं हुआ है, अभी तक तो काउंटिंग ही चल रहा है ना, आज शुरू करेंगे। तो देखिए जहां x और y भिन्न शून्योत्तर अंक है, तो x और y के लिए 2 बॉक्स बना लेंगे, x और ये y, ठीक है। शून्योत्तर अंक है, अंक तो 0 से लेके 9 तक होता है। अब शून्योत्तर बोला है मतलब शून्य नहीं होगा, 1 से लेके 9 तक अंक आपको लेना पड़ेगा। तो 9 अंक है 1 से लेके 9 तक। तो इस वाले बॉक्स को कितने तरीके से भर सकते हैं? 1 से लेके 9 तक अंक है, तो टोटल 9 अंक है, इसी इनमें से ही किसी एक को यहां पे रख सकते हैं, तो इसे 9 तरीके से भर सकते हैं। तो इसके लिए कितना बचा? 8 अंक बचा, तो इसे 8 तरीके से भर सकते हैं। दोनों काम लगातार है, तो 9 गुना 8, 8 9 72। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। समझ में आया? इस तरह से करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए अंक 1 2 3 और 4 से इन अंकों में से किसी अंक को बिना दोहराए, मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, बनी सभी उन 4 अंकों की संख्याओं का जो 2000 से कम है योगफल क्या है? यह रहा ऑप्शन, यूपीएससी 2023 का प्रश्न है। तो 4 अंक का संख्या बनेगा, तो आपको 4 बॉक्स बना लेना है। अंक तो 4 ही है, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब देखिए इस बॉक्स को आप कितने तरीकों से भर सकते हैं? बोला है 2000 से कम है, ठीक है ना। तो अगर आप इस बॉक्स में 2 रखते हैं तो जो भी संख्या बनेगा 2000 से ज्यादा हो जाएगा, तो इस बॉक्स में 2 नहीं होगा। इसी तरह 3 रखेंगे तो 3000 हो जाएगा, जो कि 2000 से ज्यादा है, तो 3 भी नहीं होगा, तो 4 भी नहीं होगा, मतलब इस बॉक्स में 1 ही होगा, तो 1 इस बॉक्स में फिक्स हो जाएगा। तो इसे आप कितने तरीकों से भर सकते हैं? 1 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। तो इस बॉक्स को कितने तरीके से भर सकते हैं? अंक 4 ही है, 4 में से 1 यहाँ पे फिक्स हो गया, तो बचा 3। अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो आप इसे 3 तरीके से ही भर सकते हैं। तो इसे 2 तरीके से भर सकते हैं, इसे 1 तरीके से भर सकते हैं, चारों काम लगातार है। तो 1 गुना 3 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा, तो 6। अब देखिए आंसर ये नहीं है, पूछा है योगफल क्या है। तो जो 6 संख्या बनेगा ना 4 अंकों की, उसका योगफल क्या है, ये आपसे पूछा है। तो 6 संख्या क्या बनेगा? एक तो फिक्स है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 ये एक संख्या बनेगा। अब देखिए 2000 से कम भी है, फिर 1 2 स्थान बदल दीजिए, ये 4 और 3 कर दीजिए, तो ये भी संख्या बनेगा। फिर 1 3 बचा क्या? 2 और 4, तो 2 और 4 कर दीजिए। फिर 1 3 आपस में स्थान बदलेंगे तो ये 4 2 हो जाएगा। फिर 1 4, तो 2 और 3 बचा, तो 2 3। फिर 1 4 आपस में स्थान बदलेंगे तो ये 3 2 हो जाएगा। तो 1 2 देखिए 1 2 3 4 5 और 6 यहां पर भी आया है, 6 बन गया ना 4 अंकों की संख्या। अब इसका जोगफल पूछा है, तो इसको जोड़ेंगे
तो ये हो जाएगा 7998। तो ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया? यहां पर एक स्टेप आगे बढ़ गया है यूपीएससी। अभी तक तो इतना ही पूछ रहा था कि कितना बनेगा, अब आपसे पूछा है जो भी बनेगा उसका योगफल कितना होगा। ठीक है, ये 2023 का प्रश्न है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जितना बताया गया उसको आप लोग घर में रिवीजन कीजिएगा, और अगर कहीं पर कुछ समझने में दिक्कत हुआ हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो रहेगा, आप लोग फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।